हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो का मेन कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कुछ दरमियान से मैं देख रहा हूं कि हमारे हिंदू संप्रदाय के जो गुरु कहलाते हैं वो हैं और कुछ एक मुस्लिम हैं। इन दोनों में बहसबाजी छिड़ी हुई है। मैं यहां पे नाम नहीं बताना चाहूंगा। मैं किसी को नाम नहीं बताना चाहूंगा, ना ही तो नाम बोलना चाहूंगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं वो इस्लाम को बदनाम करते हैं और इस्लामिक बंदे सनातन को बदनाम करते हैं। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत ज्यादा मैं बात नहीं खींचूंगा और मुझे कहने की इतनी इजाजत तो है नहीं। सनातन हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की हम बेइज्जती करें या उसकी इंसल्ट करें या निंदा करें। इस्लाम अपने जगह पर है, सनातन अपने जगह पर है। ठीक है। पहली बात, आप लोग किसी भी मजहब के ऊपर कुछ भी बोल देते हो, ये क्या शोभा देता है? ये बताइए। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी हमारे पंडित हैं, महाशय हैं, जानकार हैं, उन सभी को भी ये वीडियो मिलेगा, देखेंगे तो बुरा लगेगा तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। और हमारे मुस्लिम धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकोगे तो कीचड़ तुम्हें भी लगेगी, ये ध्यान में रखना। इस्लाम अपने जगह पे सही है और सनातन अपने जगह पे सही है। आप कुरान पढ़ के बहसबाजी करते हैं, ये ग्रंथ पढ़ के बहसबाजी करते हैं। देखो, किताबी ज्ञान देना बहुत आसान होता है। किताबी ज्ञान देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप दोनों जन अगर अपने अंदर झांकते हो तो ज्ञान किसकी मिलेगी वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब पोथी पत्र पढ़ने के बाद और बहुत सारी चीजें करने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। माता का भक्त कहने का मतलब क्या है? माता की भक्ति कर रहे हो और वो भी किताबी ज्ञान लेकर। जब तक माता को अनुभव नहीं करोगे, जब तक उस ज्ञान का क्या मतलब है? या महादेव का अनुभव नहीं लोगे तो उस ज्ञान को क्या करोगे? बुक में फिर इसे पैक करोगे और रख दोगे। क्या यही सभ्यता है सनातन की? मैं हमेशा कहता हूं, सनातन सभ्यता में यह बात नहीं आती कि हम किसी भी मजहब पे उंगली उठाएं, किसी को नीचा दिखाएं। यह हिंदुस्तान है, इंडिया है। इंडिया के अंदर सभी धर्म के लोग यहां पे रहते हैं, सभी मजहब के लोग रहते हैं। बस इंसानियत करना सीखें। अगर आपको इतना ही दम है, आपको अपने आप को पंडित कहलाने में, आपको पुजारी कहलाने में दम है, तो एक बार उस परमात्मा से बात करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, उतनी सहनशीलता नहीं है कि उससे बात कर पाओगे। या भाषण देने वाली जो सभ्यता होती है, ये सब काम नहीं आते। या हमारे मुसलमान भाइयों में वो अगर बहुत सक्षम है तो वो बात करे कि अपने अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, और हिंदू है तो वो अपनी अंदर सक्षम रखता है तो वो अपने भगवानों से बात करे। आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं हम पहले इंसान हैं। इंसान को इंसानियत करना सीखना चाहिए और इंसानियत को छोड़कर बदनामियां करना, ये हमारे हिंदू परंपरा में कोई बात नहीं है। मैं सभी मजहब, सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। चाहे इस्लाम हो, चाहे जीसस हो, चाहे हमारे किसी भी मजहब के बंदे हों, उनसे मैं उसी तरीके से बात करता हूं जिस तरीके से वो बात करता है ना। मुझे पता है कि ये वीडियो जैसे आप सभी के बीच में जाएगा तो बहुत खून खौलेगा, तो मेरा कुछ नहीं करने वाले हो तुम लोग, ये ध्यान में रखना। किसी ने सच कहा है, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, हम इंसान बनेंगे। तो पहले इंसान है, धर्म बाद में है, मजहब बाद में है।
इंसान अगर अपने इंसानियत को कायम रखता है और अपने उस पद पे चलता है तो वो हर एक जगह पर हर एक तरीके से वो पास होता है। और काफी लोग इस बात को मुद्दा बना लिए हैं। भाई, अगर आप हिंदू हो तो कुरान पे उंगली उठाने की क्या जरूरत है? या उस मजहब के शक्तियों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? किसी भी मजहब के जो मेन अस्तित्व होती है उसको गाली देने की अधिकार किसने दे दिया तुम्हें? या मुसलमानों की बातें मैं करना चाहूंगा, मुसलमानों को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको किसने अधिकार दे दिया है हिंदू देवी देवताओं को कुछ उल्टे पुल्टे बोलने के लिए? ये मुझे पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया मतलब ये जो रवैया है ना आप सभी का, ये मुझे पसंद नहीं आया। और रही बात भक्ति भाव या किसी भी प्रकार की सेवा में यह भी आता है कि मानव की सेवा करना बहुत जरूरी होता है। वो किस मजहब से है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप लोगों ने इसे पूरी तरह से पाखंड बना के रख दिया है। और ऐसी बातें बोलने में मैं जरा सा भी पीछे नहीं हटता। जो सत्य है वो सत्य है, असत्य की तरफ मैं अपने आप की दृष्टि या अपने आप को नहीं रखता। अब इसमें क्या होता है कि सारे लोग जितने भी विवाद में उलझे पड़े हैं और विवाद के पूरी दुनियादारी कर रहे हैं, विवाद को जन्म देने की, तो ये गलत है। किसी को और किसी के मजहब को बीच में ना लाए, उसे गंदा किताब ना बोले, गुंडे वाली किताब ना बोले। अगर आप बोलते हो तो आपसे सवाल है, ये जुबान आपके ऊपर है। इतना ही बड़ा महागुरु बनते हो, गुरु बनते हो ना, अनुभव करके बताओ, अनुभव करो। 2-4-10 पॉलिटिशियन के अंदर बैठ के प्रवचन करके उनको किताबी ज्ञान देकर बहुत बड़े तीर नहीं मारोगे तुम लोग, ठीक है ना। और मैं रही बात, मैं खुला बोलता हूं, खुले विचार का हूं। तुम्हें इजाजत किसने दे दिया कि किसी के मजहब को गाली देना? ये क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी के मजहब को गाली देकर आप संतुष्ट हैं? हाँ? और ये भी नहीं सोचते कि वो मजहब को गाली दे रहे तो दे रहे किसको? या मुसलमान अगर हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं तो वो दे रहे किसको? सुधर जाओ आप सभी लोग। पहले इंसानियत करना सीखो, बाद में ये भक्ति भाव वाली प्रवचन करना और गुंडागर्दी वाले बात करना। गुंडागर्दी करने के लिए जिगरा चाहिए। खुद पे जब आएगी ना गुंडागर्दी करने के लिए ना, तो जिगरा भी मर जाएगा और अंदर जो है आत्मा है ना वो भी सिकुड़ जाएगी। समझ में आया? रही बात कि बहसबाजी करके ना आपको कुछ मिलने वाला है ना तो मुसलमान भाइयों को मिलने वाला है, ठीक है। ये करना कराना उचित नहीं है। बस मेरे तरफ से ये सुझाव है। बाकी आप लोग बोलोगे दिनेश्वर महाराज कौन है? ये झंड आदमी है। तो ये झंड भी लंका लगा देता है, ये ध्यान में रखना। ये झंड भी लंका लगा देता है। हम नहीं सुनना चाहते किसी की बुराई। और आप लोग कहोगे कि दिनेश्वर महाराज हिंदू होकर मुसलमानों का सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये सच्चाई का सपोर्ट है, सत्यता का सपोर्ट है। एक बार अपने दृष्टि से देखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा किसका क्या सपोर्ट है क्या नहीं है। जो वहां बैठा है वही यहां बैठा है, ठीक है। तो किसी भी मजहब किसी भी धर्म पे उंगली उठाने से पहले अपनी औकात देख लो। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और जितने भी यहां पे मुसलमान भाई लोग हैं उन सभी को भी मैं एक बात बताना चाहूंगा। आप सभी लोग किसी के कुछ भी बोलने से अपने अंदर आक्रोश लाना यह बहुत ही गलत है। थोड़ा सा माइंड को शांत रखें। शांत होकर जो जवाब आप दोगे वो फलदायक होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। रही बात मेरे बारे में, आप सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जितने भी हमारे मुसलमान भाइयों में मौलवी मौलाना जो हैं, ये मेरे बारे में ही जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो दृष्टि के माध्यम से समझो, फिर समझ में आ जाएगा। मैं कभी की अवहेलना नहीं करता, ना ही तो अनादर करता हूं।
ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूं। जो सत्य है वो सत्य है और सत्य को नकारा नहीं जा सकता। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं माता भक्त हूं, मां का दास हूं, और आप अपने दृष्टि में चेक करने की कोशिश करोगे तो शायद आप सबको उसका जवाब भी मिल जाएगा। और ये जो हमारे जो ठेकेदार हैं हिंदू समाज के, आप भी अपने दृष्टि में चेक करो। दृष्टि तो है नहीं, नाकान है, सुनी सुनाई बातों पे उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये सिर्फ अपने आप का घात है। एक समय ऐसा आ जाएगा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। अब ये वीडियो देखने के बाद काफी लोगों के खून खौल उठेंगे और मुझसे लगेंगे और बड़ी बड़ी डिंग डांग करेंगे, तो मैं उंगली पे नचाता हूं सभी को, ये ध्यान में रखना। सनातन कभी भी ये नहीं सिखाता कि किसी की अनादर करना है। इज्जत सभी के लिए है। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, भाई बहनें अलग अलग मजहब से आते हैं, उनसे इज्जत में ही बात की जाती है। इस बात को समझें। इस बात को ना समझने पर ऊपर वाला एक दिन ऐसा डंडा करेगा ना कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। चाहे इस्लाम के हो, चाहे सनातन के ठेकेदार हो। जिस दिन उसका माइंड फिरा ना, उस दिन तुम्हें रोड पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यह बात सत्य है। अगर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन करो। अगर आप बहुत बड़े भक्त हो, बहुत शक्ति धारण करके रखे हो, तो प्रदर्शन करो। प्रदर्शन से अपने जवाब सवाल को निपटाओ। ये पब्लिक के बीच में ये फालतूगिरी करना क्या उचित है? ये सही होगा? शक्तियां हैं तो शक्तियों का प्रदर्शन करो। एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहो और गिरता कौन है वो देखो। अगर तुम्हें अपने ऊपर नाज है कि मैं गुरु हूं, महागुरु हूं, इस कलयुग में कोई भी गुरु नहीं है, ध्यान में रखना। कलयुग में कोई भी गुरु नहीं है। और मेरे दृष्टिकोण से देखने जाओ ना तो बहुत इतने गंदे शब्द निकलेंगे कि सुन के ना खून खौल उठेगा। चाहे वो हिंदू समाज के ठेकेदार हो, चाहे वो इस्लाम के हो। सत्य पे फोकस डालो, सत्यता को पहचानो। सत्य को नहीं पहचानोगे तो ऐसे खाई में गिरोगे जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब आप लोग सुधरना है तो सुधरो, नहीं भाड़ में जाओ। मेरे कुछ नहीं जाने वाले हैं और ना ही मुझे कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं पहले इंसान हूं, धर्म और मजहब बाद में है। और मैं हूं सनातनी। मैं किसी के पक्ष में रह के किसी की बढ़ावा नहीं कर रहा हूं, ना किसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे समझना है वो अपने आप में समझेगा, नहीं समझना है तो भाई जाओ। उड़ती तीर जो उड़ती है ना, पछवाड़े में लेने की आदत है तो लेते रहो। मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है। चलिए ठीक है, ये वीडियो बस ऐसे ही देने का मूड था, मैंने दे दिया। अब इसके ऊपर विचार करें। जो सत्य है वो सत्य यहां पे जाहिर करें और बताएं। जय माता दी।